प्रश्न 6 विज्ञान और संस्कृति के अंतर संबंध पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर विज्ञान और संस्कृति परस्पर सहायक है। संस्कृति विचारों, रीति रिवाजों, मान्यताओं और परंपराओं का समन्वय रूप होती है। संस्कृति के निर्माण में विज्ञान की भी भूमिका होती है, क्योंकि विज्ञान सदा अन्वेषण और प्रायोगिक क्रियाओं के द्वारा परमाणु पर बल देता है। परिणाम स्वरूप संस्कृति के वे भौतिक तत्व जब परमाणु के प्रकाश में सत्य सिद्ध होते हैं तो वे समाज में बने रहते हैं। जबकि ऐसा न हो तो संस्कृति के रूपांतरण एवं परिवर्तन हो जाता है। संस्कृति भी भौतिक समृद्धि के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा देता है। नोट पाठ्यक्रम पाठ्य में शामिल नहीं है। पहले पुराने चीज़ को करते बनवा जाना। खंड 3 उत्तर के शब्द सीमा 100 अंक 8 प्रश्न 7 योग साधन के अंतरंग साधनों की व्याख्या कीजिए। उत्तर यम, विनियम, आसन, प्राणायाम को योग दर्शन में बहिरंग साधन माना जाता है, जो समाधि के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। अन्य 3 साधन अंतरंग साधन है। ये प्रथम धारण चित्त को विशिष्ट विषय पर केंद्रित करना ही धारण है। योग दर्शन में ईश्वर को धारण का सर्वोत्तम विषय माना गया है। द्वितीय ध्यान विशिष्ट विषय का निरंतर ध्यान करना ही ध्यान कहलाता है। इसमें किसी वस्तु पर निराकार पर भी ध्यान लगाया जा सकता है। तृतीय समाधि या अष्टांग योग का 8वां या अंतिम अंग है। इसका अर्थ ध्येय वस्तु में चित्त की विक्षेप रहित एकाग्रता को ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी में ध्येय की शेष रह जाता है। ध्याता और ध्यान दोनों एक हो जाते हैं। समाधि ध्यान की अपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में चित्त और वृत्तियों का पूर्ण लोप हो जाता है। या अष्टांग योग 2 भागों में विभाजित है। पहला बहिरंग साधन, दूसरा अंतरंग साधन। योग में अंतरंग साधनों का प्रयोग समाधि की अंतिम अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया गया है। चूँकि प्रत्याहार के चरण में इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का प्रयास ही बहुलता होती है, इसलिए योग के 3 अंतरंग साधन धारण, ध्यान, समाधि में इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है। ध्यान में भी विशिष्ट विषय की ओर मन केंद्रित होता है, जबकि धारण सर्वोत्तम विषय की ओर केंद्र का प्रयास होता है। ध्यान में निराकार की ओर प्रवेश होता है, जबकि धारण में आकार पर भी ध्यान किया जाता है। इन सबसे अलग समाधि में द्वैत की स्थिति का पूर्णतः लोप हो जाता है, क्योंकि धारण ध्यान भी एक प्रकार के द्वैत है, जबकि समाधि पूर्ण एक तत्व की अवस्था है। या योग के अंतरंग साधन अष्टांग योग की सबसे जटिल एवं संवेदनशील अवस्थाएं हैं। ये साधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला धारण, चित्त को अविशिष्ट विषय पर केंद्रित करना ही धारण है। योग दर्शन में ईश्वर को धारण का सर्वोच्च विषय माना गया है। धारण ध्यान को अपूर्ण अवस्था और पृष्ठभूमि है। दूसरा ध्यान, अविशिष्ट विषय का निरंतर ध्यान करना ही ध्यान कहलाता है। इसमें किसी वस्तु पर या निराकार पर भी ध्यान लगाया जा सकता है। ध्यान की अनेक विधियां प्रचलित है, किंतु ध्यान सदा ही एक निष्क्रिय और नियमन अवस्था है। तीसरा समाधि, यह अष्टांग योग का 8वां एवं अंतिम अंग है। इसका अर्थ ध्येय वस्तु में चित्त की विक्षेप रहित एकाग्रता में ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी में ध्येय
ही शेष रह जाता है। ध्याता और ध्यान दोनों एक हो जाते हैं। समाधि ध्यान की पूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में चित्त की आवृत्तियों का पूर्ण लोप हो जाता है। खंड 4 उत्तर की शब्द सीमा 250 अंग 20 प्रश्न 8 धर्मों में बुनियादी एकता से आप क्या समझते हैं? पाठ्य वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। प्रश्न 8 ब सभी धर्मों में एकता किन आधारों पर स्थापित की जा सकती है? व्यवस्था कीजिए। वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2015 पुराने पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र 7 भाग भारतीय दर्शन एवं योग खंड 1 उत्तर के शब्द सीमा 30 अंक 2 प्रश्न 1 क्या दर्शन सभी विषयों की जननी है? जैसे उत्तर जैसे जैसे दार्शनिक सिद्धांतों का परीक्षण होता गया वे प्रायोगिक जांचों के खरे उतरने लगे वैसे वैसे भविष्य के नए विज्ञानों की नई विषय वस्तु बनती गई और निरंतर बन रही। इस कारण दर्शन को सभी प्रकार के विज्ञानों की जननी माना जाता है।